हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से ओम इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आपसे हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस तरीके से रहेंगे कि आप अगर इसको पढ़ोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप 70% आराम से साइंस में पा सकते हो। अगर आपने पूरे साल कवर अप अगर नहीं कर पाया है तो भी, अगर आपने कवर किया है तो 90% तक इसमें लाना आपको आसान होगा। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए कि आप अभी प्रेशराइज हो, इसके लिए क्वेश्चंस में देने के लिए आपसे बात किया था। अब ये चीजें में डेफिनेशंस कहाँ क्या आता है उसका पूरा लिस्ट बना के रखा है, तो मैं उसको लिखते जाता हूं, वो आप क्वेश्चन लिख लीजिए और उस क्वेश्चंस का आपको सिर्फ इतना करना है कि उसका आंसर निकालिए बुक से और उसको बस सिंपल और शॉर्ट्स में बना के याद करिए। सिंपल शॉर्ट्स में अगर आपको याद नहीं होता है तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं आपको एक बेसिक तरीका बताऊंगा कि कैसे कैसे चीजों को याद किया जाता है। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे बहुत बेसिक चीज है, आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ FMC के बेसिस पे याद कर सकते हो। अभी चैप्टर 1 में सिर्फ नॉर्मल डेफिनेशंस के बारे में अगर बात करें, जो कि क्वेश्चंस MCQ में भी आ सकते हैं या फिर 1 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। स्पेशली होता है कि हमें बेसिकली चीजें पता रहनी चाहिए। अभी जैसे कि आप RNA DNA पढ़ते हो, RNA DNA के हिसाब से आपको ये चीजें ध्यान रखना पड़ता है कि RNA के टाइप्स होते हैं तो उनके फुल फॉर्म्स क्या होंगे, DNA के फुल फॉर्म्स क्या होंगे। अब उसके कुछ बेसिक नॉलेज भी रखना पड़ता है। अभी सिर्फ डेफिनेशंस की अगर बात करें, जो कि 1 मार्क्स या कभी कभी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं तो 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो ये फर्स्ट चैप्टर का है, जो कि ये ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे हैं जो MCQ में आने वाले क्वेश्चंस हैं, ये फुल फॉर्म में से डिवाइड करते हैं, फुल फॉर्म में से आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और टाइप ऑफ RNA, ये क्वेश्चंस ऐसा है कि जो MCQ में डेफिनेटली 1-2 मिल ही जाएगा। भले 5 मार्क्स का रहता है, उसमें से 1 ही मार्क्स का आने वाला है, बट ये RNA DNA में से एक ना एक तो मिल ही जाता है, हर साल का है फिक्स। अभी इन सब चीजों में से अगर आप चेक करोगे तो एक क्वेश्चन इसमें से मिल सकता है MCQ के बेसिस पे। अभी जो हम लोग देख रहे हैं कि डेफिनेशंस भी तो आ सकती है। अब डेफिनेशंस के लिए जो शॉर्ट नोट्स आप बना रहे हो, शॉर्ट नोट्स इस तरीके से बनाओ कि जो 1 मार्क्स के लिए एप्लीकेबल हो। अभी उसमें से देखो चैप्टर 1 है, पहला चैप्टर 1 का हम बात करते हैं, हर चैप्टर की बात की जाएगी, ठीक है। टोटल मिला के आपका जो क्वेश्चंस मैंने प्रेडिक्ट किया है वो टोटल क्वेश्चंस है 54 क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस आज करेंगे और कुछ क्वेश्चंस के लिए हम थोड़ा सा समय रखेंगे, क्योंकि आज के आज अगर आप पढ़ोगे तो कुछ याद तो हो नहीं सकता। आज सिर्फ लिखने का काम करोगे और कुछ बेसिक चीजें जो याद करोगे। अब उसमें से चीजें आती हैं चैप्टर 1 में से। देखो पहला चीज क्या है, ट्रांसक्रिप्शन, फिर सेकंड है ट्रांसलेशन, थर्ड इज ट्रांसलोकेशन। अभी देखो तीनों के बीचों में एक बेसिक चीजें आ रही हैं कि एक ही फॉर्म का 3 चीजें हैं। अगर बिग क्वेश्चंस आता है तो तीनों एक में ही आ सकते हैं, और अलग अलग अगर आना है तो अलग अलग आएंगे। फिर उसके बाद फोर्थ है आपका स्पेसिएशन, उसके बाद आता है डार्विन थ्योरी, फिर वेस्टिगल ऑर्गन्स। इनके हिसाब से आपको समझना होगा, इनके हिसाब से आपको समझना होगा। ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस है। अब इसके बाद अगर कुछ क्वेश्चंस आता है तो ये फुल फॉर्म ऑफ DNA, RNA, T, M और R, इन तीनों का मतलब समझ लेना। हर साल का बेसिक देखा गया है कि RNA को लेके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि इन तीनों में से एक होते हैं, जो कि 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। कितने मार्क्स के? 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। अभी यहाँ पे मैंने आपको वही चीज लिख के दिखाया है कि ये चीजें हो सकता है कि इस बार भी वही चीजें आएंगी। आपकी सिलेबस चेंज करके कम किया गया है तो पॉसिबिलिटी ये चीजों की है कि ये आएगा ही आएगा। एजुकेशन की न्यू पॉलिसी भी जनरेट हुई है इस साल ही। एजुकेशन की जो न्यू पॉलिसी जनरेट हुई है उसके हिसाब से भी आपको चलना पड़ेगा। उसके हिसाब से अगर आप चलते हो तो उसके हिसाब से ये चीजें ज्यादा प्रेडिक्ट की जाती हैं। उसके बाद DNA आ जाता है। अब DNA ऐसा है कि हर साल की तो बात नहीं कर सकता, बट DNA अगर आता है तो इसके बारे में लिखना मतलब कि RNA भी लिखना ही पड़ेगा, बराबर है। अब ये DNA ही स्पेशलाइजेशन के हिसाब से DNA ही
क्लासिफिकेशन में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर ही आरएनए है। मतलब डीएनए पढ़ लोगे, आरएनए अपने आप याद हो जाएगा। उसके बाद यही सब चीजें आपको एमसीक्यू में बताई जाएंगी, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे चलते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो लॉन्ग टर्म में आएंगे। लॉन्ग टर्म में पहले बताया मैंने कि डीएनए आरएनए में से एक चीज आता ही आता है, तो ये चीजें याद रखना। इन सब चीजों के बीच में कभी कभी ऐसा पूछ लेते हैं कि डिफरेंसेस क्या है, टीआरएनए और एमआरएनए में क्या डिफरेंसेस है। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। कुछ आपको पूरी चीजें नहीं याद रखनी है, पढ़ने का कोई तरीका होता है। अब जैसे कि आपने आरएनए पढ़ा तो आपको उसके लिए पढ़ना बहुत कुछ पड़ेगा। तो आप क्या पढ़ोगे, सबसे पहले जो चीजें आती हैं वो जान लो कि इसके बारे में अगर पढ़ना है तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि टी, एम और आर, इन तीनों के बारे में पढ़ो। देखो कोई भी नई चीज, ये 2 पॉइंट अगर इसका पढ़ते हो तो 2 2 4 2 6 पॉइंट्स हुए। 3 मार्क्स के लिए 6 पॉइंट्स बहुत बड़ी चीज होती है। फिर आपको आरएनए लिखना पड़ेगा कि आरएनए का फुल फॉर्म क्या है, इट कंटेन 3 फॉर्म्स। ऐसी चीजें अगर आप पढ़ोगे तो बेसिकली आपको मार्क्स तो मिलना ही मिलना है। एग्जामिनर भी नहीं चाहते कि आप फेल हो। लिखना आपका काम है, कर्म करो, इतनी भी कर्म कर सकते हो, फल मिलेगा ही मिलेगा। भगवान के ऊपर मत जाओ कि फल की इच्छा मत करो, फल की इच्छा करो। फल की इच्छा करना आपके स्वभाव है। आप इसीलिए आज पढ़ रहे हो कि फल मिले। तो अभी कुछ लॉन्ग टर्म क्वेश्चंस है। अब लॉन्ग टर्म क्वेश्चंस क्या होता है कि हम लोग को स्पेशली 3 मार्क्स से 4 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। बहुत ज्यादा अगर आपको पॉइंट बनानी है, बहुत ज्यादा अगर आपको अच्छे से लिखना है कि सामने वाला जो बोर्ड में पेपर चेक कर रहा है वो आपसे इंप्रेस अगर हो जाए, तो इस तरीके से क्वेश्चंस कैसे तरीके से लिखोगे, ये चीजों को समझना बहुत जरूरी है। अभी तुमको अगर समझना बहुत जरूरी ये है कि हम पॉइंट वाइज बनाते हैं। आप कैसे पॉइंट वाइज बनाते हो, देखो जो चीज तुम एक पैराग्राफ बना के पूरा का पूरा एक ही पैसेज में लिख देते हो, उसमें से हर जगह डॉट पॉइंट लगी रहती है। तो उन मेन पॉइंट्स को तुम एक अलग अलग पॉइंट्स बना दो। अगर पॉइंट्स बना दोगे तो कोई भी आपको मार्क्स के लिए मना नहीं कर सकता है। अगर आप मेन पॉइंट लिखते हो, बीच में कुछ गलतियां होती हैं तो लोग उसको नेगोशिएट कर देते हैं, उसको एकदम ही हटा देते हैं कि ठीक है बाकी बच्चे ने तो अच्छा किया है, प्रेशराइज में बच्चे ने गलत लिख दिया होगा। तो अभी उसके हिसाब से ही कुछ क्वेश्चंस जो चैप्टर 1 से आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, उसमें से देखिए अभी सिर्फ 4 ही क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ। मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको उतने ही क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो इसके प्रेडिक्शंस के हिसाब से बहुत अच्छे से आ सकता है। देखिए अब उसमें पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वेस्टिबुलर ऑर्गन्स एंड इट्स एग्जांपल। अभी एग्जांपल के साथ अगर लिखना है तो आपको बड़ा क्वेश्चन है, इसके लिए 3 या 4 मार्क्स के लिए आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। नेम द ऑर्गेनिज्म व्हिच इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन। अभी देखो यहाँ पे भी 2 चीजें आ रही हैं, यहाँ पे 2 चीजें हैं कि एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। तो इसके बारे में और इसके बारे में, ऐसी चीजों के बारे में आप पढ़े हो तो ऑटोमेटिक उसका आंसर आप लिख सकते हो। इसके बाद है राइट डाउन द मेन ऑब्जेक्शन रेज्ड अगेंस्ट डार्विन थ्योरी ऑफ नेचर सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शंस में अभी आपको देखना है, आपने अगर पढ़ा है तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि अगेंस्ट काम कर रही हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, नेम द 2 फैक्टर व्हिच इज लीड्स टू स्पेसिएशन। अभी इसमें से सिर्फ 4 क्वेश्चन में से अगर आप 2 भी कर लेते हो तो भी तो एक क्वेश्चन आता है, लेकिन आप अपने प्रॉपर्टी के लिए इतना बना के रखो कि 3 क्वेश्चंस याद कर लो। 3 क्वेश्चंस को याद इस तरीके से करो कि पॉइंट बनाओ। 4 मार्क्स है, 8 पॉइंट बहुत अच्छा होता है। आप एक देखो आपको भरना पड़ता है सप्लीमेंट भी, तो सप्लीमेंट भी भरना है और आपको लिखना भी है और पास होकर अच्छे परसेंटेज लाने हैं, तो उसका सबसे अच्छा पॉइंट है कि आप उसको पॉइंट वाइज लिखो। देखो कोई भी क्वेश्चन है, इसको आप अगर सपोज करो कि यहाँ से पूरा यहाँ तक पैराग्राफ बनाते हो तो कम से कम इसमें 5-6 लाइन आ जाती है। अब उस 5-6 लाइन में आप अगर देखोगे तो कुछ नहीं तो कुछ आप इतना लगाते हो, 6 पॉइंट लगाते हो, 6 पॉइंट लगाते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग 12 पॉइंट तक चले जाते हैं।
तो उस पॉइंट को क्या करो, आप मेन पॉइंट बनाओ, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। देखो जो चीजें आपने 4 लाइन में लिखा उसको मैंने कितने बड़ा कर दिया है। आपकी पूरी की पूरी सप्लीमेंट भी भरना स्टार्ट कर देगी। तरीका भी है, परसेंटेज भी है, इस्तेमाल करो, पास अच्छे से हो। मिल चैप्टर 2 के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ये तो सिर्फ पार्ट 1 था, अभी कुछ पार्ट्स बाकी भी हैं, तो उसके लिए इंतजार करिए और चैप्टर 1 को तैयार हो जाइए। चैप्टर 1 को लेके आप एकदम 100% श्योरिटी रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।